देखिए subtraction of vectors, but next is subtraction of vectors. बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बड़ा हमें ना आगे जाकर कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी माइनस करनी पड़े, कभी किसी एक एक्सेलरेशन में से दूसरा एक्सेलरेशन माइनस करना पड़े। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज टू इम्पोर्टेंट फॉर अस। बट मैं पहले बोल दूं, इट्स वेरी इजी, और हमने जो पढ़ रखा है बेटा उससे हमारा काम बड़ा तरीके से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए बेटा, मैं बेटा इसकी थ्योरी बता रहा हूँ, हम इसके एग्जाम्पल अगली क्लास में भी कर लेंगे। मान लीजिए बेटा आपके पास एक वेक्टर है ए, फिर ना ये बेटा आपके पास दूसरा वेक्टर है बी, और दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, लेट से मेरे बच्चे एंगल इज थीटा। बेटा पता है ना मैंने इसको एंगल थीटा क्यों नहीं बोला? थीटा बेटा कब डिफाइन करते हो? दोनों के टेल्स जोड़ने के बाद। ठीक है बेटा, दो वेक्टर है, मैं फिर से बेटा सारी बातें लिख लूँ। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो स्मॉल ए लिख लेना, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा उसे स्मॉल बी लिख लेना। थीटा जो है इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है बेटा आपका थीटा है। मुझे अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना होता बहुत आसान था बेटा, मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, कोई बात नहीं सब हो जाएगा। मुझे इस वेक्टर में से दूसरा वेक्टर माइनस करना है। मेरे पास एक प्लान है, और प्लान ऐसा है कि जिससे आप लोग बहुत कंफर्टेबल फील करो। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि ए वेक्टर के अंदर माइनस बी वेक्टर जोड़ दे। भाई ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करो, या फिर ए वेक्टर के अंदर माइनस बी वेक्टर को ऐड करो, बात तो बड़ा मोर और लेस एक जैसी सी है। अब बस आप ये पूछना सिर्फ माइनस बी वेक्टर कितना है और किधर है। बेटा मैंने आपको सिखा रखा है कि माइनस बी वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर जितना ही होगा, लेकिन बी वेक्टर की तरफ नहीं होगा बेटा, बी वेक्टर के अपोजिट होगा। जितनी लेंथ इसकी उतनी ही लेंथ इसकी। तो एक बात बड़ा तय हो गई है कि हमारे माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है तो बी। बस इतना फर्क पड़ गया, इतना जरूर फर्क पड़ गया कि आपके ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल जो वो थीटा नहीं है, वो मेरे प्यारे बच्चों कितना एंगल है? पाई माइनस थीटा। बेटा दिख गया ना, ए वेक्टर मैंने यू लिख दिया है और माइनस बी वेक्टर मैंने यू लिख दिया है। तो मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटा पहले दोनों के टेल्स को जोड़ दो। दिस इज योर ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये है हमारा माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाओ या ए वेक्टर के अंदर माइनस बी जोड़ दो, एक ही बात है। इन दोनों को अगर जोड़ूंगा तो रिजल्टेंट बेटा ऐसे कहीं आएगा। उस रिजल्टेंट को मैं क्या बोल रहा हूं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। काश मैं इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिख पाता। बच्चे बोले सर डिराइव कर लो वापस से। नहीं बेटा मैं डिराइव नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि ये रिजल्टेंट तो बेटा मेरे को पहले से याद ही है कि क्या फॉर्मूला था। भाई मुझे इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड तो करना है, और किसी भी दो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला तो मुझे पहले से याद है। बेटा क्या फॉर्मूला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा दोनों के बीच में एंगल बोलना, ए वेक्टर और बेटा माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा नहीं है, बल्कि बेटा उन दोनों के बीच में एंगल है आपका पाई माइनस थीटा। आप बेटा इसको बड़े आराम से लिख सकते हो रूट ऑफ, बेटा देखना क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेटा कॉस पाई माइनस थीटा इज बेसिकली माइनस कॉस थीटा। थोड़ा दिस कम्स आउट टू बी माइनस 2ab का कॉस थीटा। हमारा बड़ा काम बन गया बढ़िया तरीके से। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो समेशन था ना, उसमें बड़ा यहाँ पर प्लस आया था, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बड़ा यहाँ पर माइनस आया है। एंड दिस इज मॉड ऑफ योर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मैं बेटा इस बात को क्लियर कर दूं कि मैंने आपको बताया ही इस तरीके से है कि आपके मन में बात सेट हो जाए कि ए वेक्टर में से माइनस बी वेक्टर को ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करना नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर के साथ हम लोगों ने माइनस बी वेक्टर ऐड कर दिया एंड दैट्स इट। और बिल्कुल एडिशन बिल्कुल वैसा का वैसा। वो अलग बात है कि हमें अच्छा फॉर्मूला मिल गया, हम याद कर सकते हैं।
और बाकी सारी कहानी बेटा बिल्कुल वैसे के वैसी होंगे जैसे मैंने पहले से याद कर रखी है। जैसे मान लो बेटा ये ए वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच होगा। ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा तो ए के नज़दीक होगा, ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा तो बी के नज़दीक होगा, वगैरह वगैरह सारी बातें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, उनमें कोई बड़ा अंतर, बड़ा फ़र्क नहीं है। तो हमारा सारा का सारा काम बेटा अगर इस फॉर्मूले के चारों ओर चल जाएगा और बड़े आराम से हमारा काम बन जाएगा। तो बेटा इस बात को याद रखना कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसके फॉर्मूले में हल्का सा चेंज आया है बेटा, वहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस है, ये बड़ा चेंज है। बाकी बेटा कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो मोर और लेस बेटा बातें बिल्कुल वैसे की वैसे। अगली क्लास में बेटा हम इसके सवाल करेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम आगे उठाएंगे बेटा सारा का सारा काम, ठीक है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे बट दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को अगर माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुका था कि अगर आपके पास ये वेक्टर ए है और ये अगर वेक्टर बी है, उनके बीच में अगर एंगल आपका थीटा है, तो अगर हमें कभी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना हो तो उसे हम इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। बेटा माइनस बी वेक्टर आप लोगे इस बी वेक्टर के बराबर मैग्नीट्यूड का, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका माइनस बी वेक्टर। इस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है ये आपका बेटा पाई माइनस थीटा है। इसमें से इसको माइनस कर दो या इसके अंदर इसको जोड़ दो, एक ही बात है। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू दिस वेक्टर। ये हो गया है एक तरह से हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। रही इसके बाद बेटा मैग्नीट्यूड की, तो आप कह सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा बेटा कितना आएगा, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है एक तरीके से। तो ऐड का बड़ा फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड ए इंटू इसका मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा इन दोनों के बीच में एंगल थीटा नहीं है बेटा, कितना है पाई माइनस थीटा। और जैसे हमने इसको लिखा, इट कैन बी रिटन एज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा एक तरह से वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। ये मैग्नीट्यूड बेटा हमें याद ही रखना है, हमारे काफ़ी काम का है। प्लस वाले में और माइनस वाले में बड़ा अंतर ये है कि जब वेक्टर्स को ऐड करेंगे, प्लस कॉस थीटा भी आएगा। बेटा ये वाली आइडेंटिटी आपको याद होगी ना, नहीं याद होगी तो आप फिर से याद कर लो कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। इस बात पर बेटा हम है ना 2 सवाल करते हैं, बढ़िया बढ़िया है ना, अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, आराम से इत्मीनान से कीजिएगा, मैं सिखा भी दूंगा सब, है ना, मस्त रहो। आपके पास कहानी ऐसी है कि बेटा जैसे मैप के अंदर होता है ना बेटा, वैसे इस तरफ नॉर्थ, इस तरफ ईस्ट, ये वेस्ट और ये आपका साउथ, ठीक है। और कोई बाइक है बेटा, वो जा रही है ऐसे इस प्लेन के अंदर, उसकी वेलोसिटी में हम चेंज करेंगे और देखते हैं कि वेलोसिटी का चेंज क्या आता है। सिंपल सिंपल सवाल है, आराम आराम से करने वाले सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड है। तो चलो बेटा लैंग्वेज बेस्ड है, करते हैं। बेटा लिखना, ए बाइक इज ट्रेवलिंग with constant speed ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। बेटा कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है। स्पीड कांस्टेंट बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है बेटा, देखना, इनिशियली इट इज ट्रेवलिंग, initially it is traveling along north
एंड देन टेक से राइट टर्न। बेटा नॉर्थ की तरफ चलता चलता राइट टर्न ले लेता है, राइट टर्न ले लेता है। अगर राइट टर्न ले लिया तो स्पीड तो वही रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और आप जानते हो कि अगर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन अगर चेंज हुई तब भी बेटा आपका वेक्टर तो चेंज हो ही गया, तो वेलोसिटी तो आपकी चेंज हुई है। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। बड़ा सिंपल सवाल है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। आराम से कर लेंगे बेटा, आराम से कर लेंगे। सबसे पहले शुरुआत में बाइक इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली बेटा नॉर्थ की तरफ जा रही है, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। बेटा इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में, और नॉर्थ की तरफ चलते 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 उसने एक राइट टर्न ले लिया है, तो फाइनल बेटा उसकी वेलोसिटी आ गई है इस तरफ। किस तरफ बेटा? ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई है, फाइनल वेलोसिटी आ गई है। अगेन मैग्नीट्यूड बेटा 20 मीटर पर सेकेंड है। हमसे पूछा बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, बताएंगे, बड़े आराम से बताएंगे। बेटा चेंज इन वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल में से वी इनिशियल को माइनस करना है। अब जानते हो कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वी फाइनल के अंदर माइनस वी इनिशियल को जोड़ना है। क्या करना है बेटा? वी फाइनल के अंदर माइनस वी इनिशियल को जोड़ना है। तो पहले है ना ये वी फाइनल और वी इनिशियल एक बार वापस से ढक से दिखाओ। बेटा मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो मैं सवाल को मिटा रहा हूँ। सवाल बेटा आपने लिख ही लिया होगा तो आपको बेटा उसमें दिक्कत आएगी नहीं। ये जो वी फाइनल और वी इनिशियल है इनको एक बार वापस से दिखाओ। चलो मैं दिखाता हूँ। बेटा मैप में ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में। वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस। बेटा मैं यहां दिखा सकता हूं इसको। तो बेटा ये रही आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये रही आपकी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी बेटा ऐसे है, कितनी है बेटा बोलना? इनिशियल वेलोसिटी है अगेन बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो एक काम करो, पहले इसको उल्टा कर दो। तो आप बोलोगे सर माइनस वी इनिशियल जो होगा वो ऐसे आएगा। दिस इज अवर माइनस वी इनिशियल। इसका मैग्नीट्यूड भी 20 मीटर पर सेकेंड ही है, बस डायरेक्शन का अंतर है। अब कहानी में बेटा बात यह है कि इसमें से इसको माइनस करो या इसके अंदर इसको ऐड करो। बेटा बात तो एक ही है। तो इसमें इसको ऐड कर दो, इन दोनों का जो सम आएगा, बेटा मैंने आपको सम करना सिखा रखा है। इसको उठाओ, यहां लगा दो ऐसे। बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन याद ना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज योर दिस वेक्टर। तो वी फाइनल के अंदर माइनस वी इनिशियल जोड़ दिया तो बेटा ये आ गया तेरा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और तो और बेटा ये 20 है, ये 20 है, और बेटा दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो तुझे बेटा इस चेंज इन वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है, बेटा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तुम्हें लिखना आता है रूट ऑफ ये 20 ये 20, थोड़ा मेरे ख्याल से 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट टू बी 20√2 मीटर पर सेकेंड। फेयर इनफ। और बेटा अगर ये लेंथ 20 है, ये लेंथ 20 है, तुझे अगर ये वाला एंगल निकालना है तो बड़े आराम से बोल सकता है कि सर tan phi इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर भी 20, बेस भी 20, फाई की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। 45 आ गई तो मतलब बिल्कुल बीचों बीच आ गई ऐसे। तो आप कह सकते हो कि सर v फाइनल माइनस v इनिशियल इज सेम एज v फाइनल के अंदर माइनस v इनिशियल जोड़ दो। इन दोनों को जैसे जोड़ा बेटा 20 इस तरफ 20 इस तरफ, एंगल बेटा दोनों इसमें 90 है, तो आप बोलो सर 20√2 इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। और जो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीचों बीच आएगा। बिल्कुल बीचों बीच तो आना ही था, आपको उसे रिजल्ट भी याद कर रखा है मैंने। तो जब भी दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो सर ये वाला एंगल 45 तो आपने फिर भी कैलकुलेट किया, मैं तो ओरली बोल सकता था। हाँ बेटा बिल्कुल ओरली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आंसर क्या लिखूं? बेटा आंसर लिख चेंज इन वेलोसिटी इज इतनी। बेटा कितनी? 20√2 मीटर पर सेकेंड। सर इस डायरेक्शन को क्या लिखूं? ईस्ट और साउथ के बिल्कुल बीचों बीच है। तो आप इसको बेटा हमेशा
साउथ ईस्ट बोल सकते हो, बेटा ईस्ट साउथ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बेटा आप इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोल सकते हो, बिल्कुल बीचों बीच है इसलिए बेटा आप इसको क्या बोल सकते हो, साउथ ईस्ट। तो आपका जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है 20√2 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। बस आई रियली होप बेटा समझ गए इस बात को। इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस करो या फिर इस वेक्टर में इस वेक्टर को जोड़ो, एक ही बात है। इस वेक्टर को जोड़ने के लिए ऐसे उठा के यहां रख दो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस, हमारा बड़े आराम से काम बन गया। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा ऐसा ही एक सवाल थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ आपसे और पूछता हूं, ठीक है, सब हो जाएगा बड़ापन से, सब बिल्कुल बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा सवाल है, इत्मीनान से करना। बड़ा लिखना सवाल, ए कार इज ट्रेवलिंग with velocity 20 meter per second toward साउथ डायरेक्शन। बेटा साउथ की तरफ उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। इट टेक्स ए लेफ्ट टर्न, बेटा एक लेफ्ट टर्न लेता है एंड स्पीड चेंजेस टू 15 मीटर पर सेकेंड। बेटा पिछले वाले सवाल के अंदर स्पीड चेंज नहीं हुई थी लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई थी, क्योंकि बेटा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन चेंज हुई, तब भी हमने कहा कि देखो वेलोसिटी में चेंज तो आया है। इस बार बेटा सवाल के अंदर, इस बार जो नया वाला सवाल है इसके अंदर तो आपकी स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज होना तय है, तो हम वेलोसिटी का चेंज निकालने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड स्पीड चेंजेस टू 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड, बेटा फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। बेटा उस कार की चेंज इन वेलोसिटी निकालो, निकाल देंगे यार, सारा काम कर देंगे अपन तो। बेटा वही कहानी हमारे पास, तो बेटा फिर से वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तरह दिखाओ। बेटा ये आपके पास नॉर्थ, इस तरफ बेटा आपका ईस्ट, इस तरफ आपका वेस्ट और बेटा ये साउथ। शुरुआत में कार के पास बेटा वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड साउथ में, तो कार के पास इनिशियल वेलोसिटी है इस तरफ, ये बेटा तेरी इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। फेयर इनफ। एंड देन इट टेक्स ए लेफ्ट टर्न। बेटा यूं जाते 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 लेफ्ट की तरफ मुड़ गई है। बेटा यूं जाते जाते भाई आपकी तरफ आ रहे हैं, यूं लेफ्ट की तरफ मुड़ गए, और राइट टर्न ये होता, लेफ्ट टर्न ये होता, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ गए। फाइनल वेलोसिटी आ गई है इस तरफ। दिस इज माई फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज बेटा कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। बेटा ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड का भी चेंज है और साथ ही साथ डायरेक्शन का भी चेंज है, और अगर डायरेक्शन का चेंज है तो ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड का चेंज है तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी में चेंज तो होगा ही होगा। मुझसे पूछा गया कि बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। अरे मेरे बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जिसे हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि वी फाइनल के अंदर ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो बेटा, माइनस वी इनिशियल, माइनस वी इनिशियल। सर कैसे? बेटा दिख जाएंगे सब के सब, हमें एक बार हल्का सा छोटा सा डायग्राम और बनाना पड़ेगा। बना देते हैं बेटा, बना देते हैं। आपका वही बेटा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैं बेटा उसी डायग्राम में नहीं बना रहा हूँ, अलग बना रहा हूँ, चलेगा ना। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और बेटा ये आपका वेस्ट। फाइनल वेलोसिटी है ऐसे 15। ले बेटा दिस इज वी फाइनल, कितनी बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड। बेटा मैंने वी फाइनल को यहां से उठाकर यहां रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। यू नो इट वेरी वेल ना कि वेक्टर्स आर मूवेबल इन स्पेस। बेटा हम वेक्टर्स को कैसे स्पेस के अंदर मूव करा सकते हैं। वी इनिशियल, बेटा वी इनिशियल ऐसे, वी इनिशियल ऐसे, और वी इनिशियल है 20 मीटर पर सेकेंड। मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें से इसको माइनस करना है, वी फाइनल में से वी इनिशियल को माइनस करना है। तो मैंने मेरे बालकों को प्लान बता रखा है कि बेटा इसमें से इसको माइनस करने से अच्छा है कि इसके अंदर माइनस वी इनिशियल ऐड कर दे। आप बोलो सर माइनस वी इनिशियल किधर है, तो बोलूंगा बेटा वी इनिशियल अगर इस तरफ है तो माइनस वी इनिशियल इस तरफ, ये आपका माइनस वी इनिशियल।
ये रहा आपका माइनस वी इनिशियल और इसका मैग्नीट्यूड भी 20 मीटर पर सेकेंड है। इसमें से इसको माइनस करो या फिर इसके अंदर इसको ऐड करो, बड़ा बात तो एक ही है। सर इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? बड़ा आपको मैंने दो वेक्टर ऐड करने सिखा रखे हैं। अगर इन दोनों को ऐड करना है तो इसको उठाओ, बड़ा उठाओ 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 उठाओ, यहां रख दो, और बड़ा जैसे मैंने इसे उठा के यहां रखा, आराम से देखना बेटा, हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि दिस प्लस दिस इज दिस। ये है आपका v फाइनल, ये है बेटा आपका माइनस v इनिशियल, इसको और इसको जोड़ दो बेटा, दिस इज योर v फाइनल माइनस v इनिशियल। बेटा जी ये आपका 20 है, ये 15 है। अब सुनना बेटा, ये अगर 20 है, ये अगर 15 है, तो ये वाले लेंथ तुम निकाल लेंगे। बेटा ये बताना ये वाली कितनी आएगी? तो आप बोलो सर ये वाली आएगी अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर थोड़ा 400 और 15 का स्क्वायर बड़ा कितना 225। आई थिंक बड़ा दिस कम्स आउट रूट ऑफ 625। रूट 625 इज ऑलवेज 25 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी मेरे पास बड़ा आ गई है 25 मीटर पर सेकेंड। सर डायरेक्शन पता लग जाएगी? हाँ बेटा जरूर पता लग जाएगी। ये वाला एंगल बेटा बताना ये वाला एंगल कितना है? तो मेरे बच्चे बोल रहे हैं सर ये वाला एंगल है tan phi इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर है 20, बेस है 15, बेटा ये है 4/3, फाई की वैल्यू आ गई है 53। और अगर ये वाला एंगल बड़ा 53 है तो पक्की बात है कि ये वाला एंगल बड़ा कितना है 37। ये 53 तो बड़ा ये 37। सर आंसर कैसे लिखूं? बड़ा आंसर ऐसे लिख कि चेंज इन वेलोसिटी इज, बड़ा बोलना कितनी है ये 25 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन बोलना। एक बेटा बच्चों से गलती हो जाती है कि सर इसको नॉर्थ ईस्ट बोल दूं। ना बेटा मैंने आपको सिखा रखा है कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट ऐसे सिर्फ तभी बोलते हैं जब बिल्कुल बीचों बीच हो, बिल्कुल बीचों बीच हो। क्या ये बिल्कुल बीचों बीच है क्या? आप बोलोगे ना सर बिल्कुल बीचों बीच नहीं है। सर ये तो 53 डिग्री पे है, तो उसको दो स्टाइल से बोल सकते हैं। सुनना बेटा, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के 53 डिग्री नॉर्थ में। देखना बेटा कैसे बोला मैंने, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के 53 डिग्री नॉर्थ में। या फिर बेटा ऐसे बोल दो कि 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के 37 डिग्री ईस्ट में। जैसे आपको बोलना बेटा वैसे बोल दो, बस नॉर्थ ईस्ट मत बोलना। बेटा नॉर्थ ईस्ट सिर्फ तब बोल सकते हो जब बिल्कुल बीचों बीच हो, अदरवाइज बेटा नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे। ऐसा नोमेनक्लेचर है, ऐसे ही बोलेंगे अपन तो। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा नेक्स्ट इज, आगे चलते हैं बेटा। एक छोटा सा सवाल और, ये इसलिए कि बेटा इसका रिजल्ट काम आता है कई बार, तो एक सवाल और, इसका हो सकता है बेटा हम रिजल्ट भी कभी याद कर लें। बेटा सवाल लिखिएगा, ए पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट स्पीड v, बेटा स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी होगी चेंज। ए पार्टिकल हैविंग कांस्टेंट स्पीड v changes its direction by angle theta. Find change in velocity. बेटा पहले इस बात को सोच लो कि क्या वेलोसिटी चेंज हुई है। आप बोलोगे हाँ सर, लास्ट टू लास्ट एग्जाम्पल के अंदर भी स्पीड चेंज नहीं हुई थी, डायरेक्शन चेंज हुई थी और हमने देखा था कि वेलोसिटी में चेंज आया था। अब भी बेटा स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन बेटा वेक्टर तो सॉरी वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में अगर डायरेक्शन भी अगर चेंज होती तो वेक्टर तो चेंज हो ही जाएगा। तो बेटा मान लीजिए कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है इस तरफ जिसका मैग्नीट्यूड है v, और आपके पास बड़ा फाइनल वेलोसिटी बेटा ऐसे है। मैं बड़ा दोनों के टेल जोड़ दूँ ऐसे। फाइनल बेटा वेलोसिटी ऐसे है जिसका मैग्नीट्यूड बेटा आपके पास फिर से v है। इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी v है, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी v ही है। भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो आपकी स्पीड है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल है प्यारे बच्चों, कितना एंगल है थीटा। और हमसे पूछा बताओ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। बड़ा निकाल देंगे,
कि चेंज इन वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स v फाइनल माइनस v इनिशियल। अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो बेटा आप सीधा ही बोल सकते हो कि एक फॉर्मूला है बेटा, मैं सीधा लगा दूँ बेटा फॉर्मूला, v फाइनल का स्क्वायर प्लस v इनिशियल का स्क्वायर -2 टाइम्स v इनिशियल v फाइनल कॉस ऑफ थीटा। लगा सकते हैं बेटा वाला फॉर्मूला। हमने तो बड़ा सारे के सारे सवाल बिना फॉर्मूला के किए थे, बिल्कुल बेसिक से किए थे। इनको बच्चे कहते सर फॉर्मूला लग सकता है, हाँ बेटा क्यों लग सकता। मेरे पास आ गया चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विल बी, बेटा बोलना v फाइनल का स्क्वायर v स्क्वायर, v इनिशियल का स्क्वायर v स्क्वायर, बेटा सेम ही है, -2 टाइम्स v फाइनल इंटू v इनिशियल इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। बेटा मेरे ख्याल से 2 बाहर आ जाएगा, v स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। बेटा ये v स्क्वायर जब बाहर आएगा रूट से तो v बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर v तो बाहर आ गया, रूट ऑफ 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। आंसर थोड़ा बढ़िया है, अच्छा आंसर है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं यार। बेटा हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आंसर बुरा नहीं बेटा, हो सकता है कि यही ऑप्शन हो, तो ये आंसर अच्छा है, बट फिर भी बेटा एक फॉर्मेट में और चेंज कर रहा हूँ। सुनना इस बात को कैसे। बेटा मैंने तुझे ना cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था, याद करो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है ना। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा को रिप्लेस कर दे थीटा से। जैसे ही 2 थीटा को रिप्लेस कर दिया थीटा से, तो थीटा को ऑब्वियसली रिप्लेस करना पड़ेगा थीटा बाई 2 से, और मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया कि 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। रखना चाहिए बेटा, वहाँ रख सकते हो। अच्छा रिजल्ट है बेटा, ठीक है, कभी काम भी आ जाए, इसी बहाने एक बात और सीख ली। हमारे पास आ गया चेंज इन वेलोसिटी, अरे चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, बेटा v तो बाहर है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स, बेटा 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। बेटा मेरे ख्याल से इट कैन बी रिटन एज 2v साइन थीटा बाई 2। बेटा दिस इज माई चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अच्छा रिजल्ट है बेटा, याद रख सकते हो। लेकिन ये वाला फॉर्मूला बेटा सिर्फ तभी काम देगा जब स्पीड में चेंज ना हो, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो। स्पीड में चेंज ना हो, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो, तभी बेटा ये वाला फॉर्मूला काम देगा। अदरवाइज तो बेटा ठीक है, जानते हो आपको कैसे करना है, बेटा वही जैसे अपन करते थे वैसे ही करना है। मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जानबूझ के बेटा सारे एग्जांपल ऐसे लिए जो मतलब बिल्कुल ऐसे तुम प्रैक्टिकली रिलेट कर पाओ और आपके आगे जाकर काइनेमेटिक्स में काम भी आए। तो हो सकता है कि बेटा ये वाला काम हम कभी न कभी काइनेमेटिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन में कभी न कभी रिपीट करें, तो आपको हल्की फुल्की उस टाइम बोरियत भी हो सकती है कि अरे सर तो वही बातें वापस से बता रहे हैं, लेकिन बेटा ठीक है, काम का था इसलिए बेटा मैंने इसको अभी बता दिया।